देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में मीडिया संवाद का आयोजन किया गया। तमाम मीडिया प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहां पर 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की उपलब्धियां बताई। दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले जो भारत के दो लोग विदेश जाया करते थे, तमाम यातनाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन आज विदेशों में भी भारत का नाम हो रहा है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम हुआ है और जो सड़कों का जाल है वो भी कहीं न कहीं मजबूत हुआ है। यानी इस 9 साल में करीब 90 सालों का काम हुआ है। 9 सालों में जिस तरीके से ग्रोथ इंजन एक कहा जाता है कि भारत का जो ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश भी तमाम परियोजनाएं केंद्र सरकार की लागू हुई हैं। खासकर हर घर नल योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, यह तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज देश दुनिया में भी जानी जाती हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी उपलब्धियों को भी गिनाया और एक आगाज भी किया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी बीच समाजवादी पार्टी का भी ऐलान कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि लोकसभा 2024 की शुरुआत यानी कि इसका शंखनाद समाजवादी पार्टी सीतापुर के नैमिषारण्य धाम से करेगी। 9 जून को एक बड़ा सम्मेलन किया गया है वहां पर और अखिलेश यादव के साथ ही कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बूथ कमेटी के करीब 3000 से ज्यादा मेंबर और जो कार्यकर्ता है उनको मिला के 5000 तादाद वहां पर मौजूद होगी। अंबेडकर और लोहिया की जो बातें हैं वो बताई जाएंगी लोगों को और किस तरह से इस अभियान की शुरुआत करनी है वो भी नजर आने लगेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 का शंखनाद जो है वो सीतापुर से समाजवादी पार्टी करने जा रही है। अब इसको लेकर जो तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी के वो भी नजर आने लगी है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जो दल है उनके सहयोगी दल वो कौन साथ में आते हैं और किस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी लोकसभा 2024 की जमीन तैयार करती है। सेना के जवान के ड्यूटी के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, मौत के बाद शव पहुंचा पैतृक गांव भादर, जहां पर शव पहुंचने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। वहीं जवान की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर, ग्रामीणों की आंखें हुई नम। आपको बता दें, मृतक जवान के शोक की जिले के आलाधिकारी समेत सीओ ने भी दी श्रद्धांजलि। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो रहा है शव का अंतिम संस्कार। वहीं वर्तमान में श्रीनगर के अकलूर में तैनात था सेना का जवान। अमेठी के भादर ब्लॉक का निवासी था मृतक सेना का जवान। आगरा में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली है। मौसम बदलाव के साथ ही आगरा में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने के कारण लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं पर्यटकों की अगर बात करें तो आगरा आने वाले पर्यटकों को गर्मी से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश होने के बाद पर्यटकों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। तीर्थों के राजा प्रयागराज, आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज को अब योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जहां योगी सरकार के द्वारा अब प्रयागराज को 50 और इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं। बता दें, JNNURM योजना के तहत वर्ष 2008 और 2007 के बीच में ली गई डीजल बसों को फरवरी 2023 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इलेक्ट्रिक बसें 50 प्रयागराज में चलाई जा रही थी, मगर 50 इलेक्ट्रिक बसें सीमा का विस्तार होने के बाद कम पड़ रही थी। वहीं पत्र लिखकर सरकार से और बसों की मांग की गई थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। 50 और बसों की सौगात प्रयागराज को मिली है। प्रयागराज की सड़कों पर अब कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, जिससे यात्रियों को आसानी होगी और AC बस की सुविधा मिलेगी। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है और सरकार का बड़ा तोहफा है। फिलहाल अब ये तो देखना होगा कि ये बसें जब दौड़ेंगी तो लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी और कितना इसका लोगों को फायदा मिलेगा। पत्नी की निर्मम हत्या करने के बाद रसूलाबाद कोतवाली पहुंचे पति ने किया आत्मसमर्पण, बताई घटना की वजह। आपको बता दें, पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कंडवर गांव का है, जहां के रहने वाले मुलायम सिंह ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। रसूलाबाद कोतवाली पहुंचा और पूरी दास्तान बताते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। एक बार जुर्म कर रहा है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इसके बाद रसूलाबाद कोतवाली पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तो स्थानीय विवाद हुआ करता था और विवाद की वजह अवैध संबंध था, जिससे परेशान होकर पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और इस दरमियान उसने अपने 4 साल के मासूम के बारे में भी न सोचा कि आखिर इसका भविष्य क्या होगा।
लगातार रसूलाबाद कोतवाली पुलिस, फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। अवैध रूप से चल रहे एनिमल वेस्टेज पर अधिकारी मेहरबान, नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। आपको बता दें पूरा मामला हापुड़ के रामपुर रोड का है, जहां पर अवैध रूप से चल रहे एनिमल वेस्टेज पर अधिकारी मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। यहां पर लोगों द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन उस शिकायत का भी कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ पर लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधिकारी उन लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बिना एनओसी और बिना परमिशन के यहाँ पर ये गोदाम चलाए जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ उनकी गंध से जो लोग काफ़ी परेशान हैं और नालों में जो है उनका गंदा पानी भी जा रहा है और यहाँ पर अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। वहीं अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने खड़ी स्लीपर बस में जोरदार पीछे से मारी टक्कर, जिसमें 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और 7 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां आनंद फानन में उन सवारियों को निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं देखा जा रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्लीपर बस में टक्कर लगने के बाद खड़े ऑटो में भी टक्कर लगी, जिसमें उसमें भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखना होगा कि आखिर इन्हें तेज रफ्तार के कहे पर कब तक रोक लगाई जा सके, क्योंकि यहाँ स्लीपर बसें कई बार हादसे हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे तेज रफ्तार के कहे पर कब तक विराम लग सकेगा। औरैया जिला के बिधूना तहसील में आज एक युवक का शव मिला। बताया जा रहा है यह युवक बिधूना के कचपुरा मोहल्ला का रहने वाला था। ये नशे का आदी बताया जा रहा था। पता चला है कि 3 दिन से यह युवक अपने कमरे में बंद था। जब बदबू मोहल्ले वालों को लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा 100 का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।